उसकी पत्नी खूबसूरत थी और उस शख्स ने लव मैरिज की थी। पसंद की लड़की से शादी, खूबसूरत पत्नी और अच्छा खासा चलता हुआ मैरिड लाइफ जिसे हम कहते हैं वैवाहिक जीवन। और मध्य प्रदेश के रहने वाले शख्स ने अपनी गृहस्थी इंदौर से निकलकर मुंबई में बना ली थी। शादी के कई साल हो चुके थे। वही शख्स जो मुंबई में अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रह रहा था, वो इंदौर आता है पत्नी को लेके इंदौर आता है और उसके बाद उसकी सारी नफरत इंदौर आकर निकलती है पत्नी पर। क्या वजह थी कि उसको पत्नी से नफरत हो गई थी? क्या कहानी थी? इंदौर में दरअसल एक महिला के मर्डर के बाद पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि महिला का तो मर्डर हुआ, जाहिर सी बात है पुलिस पहुंची, लेकिन मर्डर के बाद पति ऐसा काम कर रहा था जिसे देखकर पुलिस भी हैरान थी। पुलिस को भी लग रहा था कि आखिरकार किसी की पत्नी का कत्ल हो जाए और पति ऐसा काम कर रहा हो या इस हालत में पति बैठा हो, तो शायद पुलिस के लिए भी हैरानी की बात थी। दरअसल इंदौर के छतरीपुरा थाने का यह मामला है। जैसे मैंने बताया, पति के इलाज के लिए पत्नी लेकर आई उसके होम टाउन इंदौर, तो पति का इलाज चल रहा था। अब चूंकि पति को कुछ बताया गया, मानसिक तौर पर अस्वस्थ था, तो घर वाले ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाते थे, तो लड़के के जो माता पिता थे वो कहीं चले गए, दरवाजा लगाकर चले गए। अब उसके कुछ समय बाद ऐसी स्थिति होती है कि इसी घर से पुलिस को इंफॉर्मेशन जाती है कि कत्ल हो गया, कत्ल पत्नी का हुआ था। पुलिस पहुंचती है, पति का पता नहीं था। पति को फोन ट्राई किया गया तो पता चला पति का फोन बंद है। अब पुलिस अपने स्तर पर खोजबीन करती है। पहले शुरुआत में पुलिस ने कैसी खोजबीन की, ये सुनिए। मैं बताना चाहूँगा, थाना छतरीपुरा क्षेत्रांतर्गत ये बियाबानी की घटना है। इसमें चोइथराम हॉस्पिटल में जब जो मृतका है, इसका नाम है नैना, पिता ईश्वर उठकर, पति मिलिंद सौदा। ये मुख्यतः मुंबई की रहने वाली, कुछ दिन पहले यहाँ पे बियाबानी में अपने पति और सास ससुर के साथ आई थी। तो संदेहास्पद स्थिति में इनकी जो बॉडी है चोइथराम हॉस्पिटल ले जाई गई थी, जहाँ पर डॉक्टर ने तस्दीक करके उनको डेड डिक्लेयर किया था। और वहाँ से सूचना मिली थी, चूँकि मामला संदेहास्पद लग रहा था, इसलिए इसमें घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। इसमें जो परिजन थे मृतका के सास ससुर पति, उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी मृतका का पीएम करवाया जा रहा है। इसके पीएम के पश्चात में और स्टेटमेंट्स के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर जो भी इसमें तथ्य आएंगे उस आधार पर बेसिकली बताया जा रहा है कि इलाज करवाने आए थे। पति हैं इनके मिलिंद, इनका ये बताया जा रहा है कि डिप्रेशन में थे, तो वहाँ से इलाज करवाने आए थे। लोगों ने कूदता में भी देखा। बिल्कुल, इसमें ये भी इफेक्ट आया है कि जो मिलिंद है ये अपने घर से फर्स्ट फ्लोर से, यानी जो किचन है वहाँ से नीचे कूद करके गए, जिससे पैर में भी चोट आई है। उसके संबंध में भी पृथक से पूछताछ की जा रही है। इसमें भी जांच की जा रही है, इसमें पीएम भी करवाया जा रहा है। स्टेटमेंट्स के आधार पर जैसा आएगा अपडेट करवाया जाएगा। देखिए, जो बॉडी है उनकी, जो मृतका है, उनके गले में कुछ निशान भी मिले हैं, जिसके आधार पर ही संदेह व्यक्त किया गया था डॉक्टर के द्वारा भी, और उसी आधार पर पूछताछ और उसी आधार पर आगे जांच की जाए। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश की तो पता चला कातिल कोई और नहीं, पति था। कर क्या रहा था? अब जब इस पति को खोजा गया तमाम जगह से, पति ऐसा क्या काम कर रहा था? पत्नी का कत्ल हो चुका था और पति एक क्लिनिक में जाकर बड़े निश्चिंतता से बैठा हुआ था, बड़ा आराम कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, मुस्कुराहट थी। और तभी पुलिस पहुंच गई। एक क्लिनिक गया था वो, दरअसल एक क्लिनिक में जाकर आराम से बैठा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ की, भाई क्या वजह है, तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? एक खूबसूरत पत्नी, अच्छा खासा चलता हुआ जीवन। तो पता चला कि वो अजीब सी कहानी सुनाने लगा पत्नी की, मुंबई के कुछ किस्से सुनाने लगा। फिर उसको पत्नी के मोबाइल की याद आई, फिर वो और पुलिस को उलझाता रहा कहानी में। फिर जब पुलिस ने और ज्यादा पूछताछ की तो पता चला कि उसे पत्नी के फोन से नफरत थी। अब भाई फोन से नफरत थी तो फोन से नफरत बात करने की वजह से थी या शक था कुछ कैरेक्टर पे, तो कहानी बड़ी पुलिस के सामने उसने उलझाने वाली सुनाई थी। लेकिन पुलिस इस बात पे हैरान थी कि किसी की पत्नी का कत्ल हो जाए। बाद में पता चला कि कातिल पति है, क्योंकि पुलिस ने शुरुआती एंगल में देखा कि शायद पति गायब हो गया हो, लूट के इरादे से किसी ने कत्ल कर दिया हो, घर पे सुनसान था। तो लेकिन जब उसने बताया कि बहुत साल से, आप सोचिए कि शख्स की दिमागी हालत कहूं या साजिश कहूं, बहुत साल से पत्नी को देखता था सुबह से शाम के वो फोन पे बिजी रहती है। अब उसे इसी बात का शक हो गया कि ये फोन पे बात करती है। हालांकि पता चला कि पत्नी ने उसको बताया भी कई बार कि देख लो फोन, मैं किसी और से बात नहीं कर रही। लेकिन दिमाग में कहते हैं कि शक बैठ गया, तो उसके शक ही बैठ गया। अच्छा, मुंबई में कुछ नहीं किया उस शख्स ने। वो शख्स इंदौर आता है अपने होम टाउन
यहां आकर फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये शख्स जो है अपनी पत्नी की ही हत्या कर देता है और कत्ल के बाद बड़े आराम से बैठा मिलता है पुलिस को। पुलिस के लिए भी कहानी काफी हैरान वाली थी, लेकिन पुलिस ने खुलासा कर दिया। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई है धर्मेंद्र शर्मा ने। आप देखते रहे।